बुआ जी, आई एम रियली सॉरी। गलती हो गई, मैंने देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी दिल से। नहीं, गलती से बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे। एक मिनट बुआ जी। बुआ जी, ये गलती नहीं, एक्सीडेंट था। और एक्सीडेंट कोई जानबूझकर तो नहीं करता है। एक मिनट, साफ कर देता हूँ। बस। आई एम रियली सॉरी बुआ जी कि आपके साथ ही एक्सीडेंट हुआ। आपको याद है बचपन में मैंने आपके ऊपर खौलती हुई चाय गिरा दी थी और मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था। पूरे महीने आप ढंग से चल नहीं पाए थे। मैं रोज आपके पास आता था और बोलता था कि आई एम सॉरी बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। और आप हमेशा कहते थे कि ये तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है। मैं अपने बेटे को माफ करूंगी। आज आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। पाठक फैमिली में हमेशा बहुएं नहीं, बेटियां ब्याह कर लाई जाती हैं। ऐसा माँ ने मुझे बताया, आपका सेट नियम है। बुआ जी प्लीज। प्लीज बुआ जी, माफ कर दीजिए। एक मौका दे दीजिए, बेटी समझ के। बस। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर तो आई। आइए। सुषमा, ये सब क्या है? मेहमानों का स्वागत ये लोग झाड़ू से कर रहे हैं। और ये औरत, ये कौन है? ताई जी मेरे करीब वही पसीने से महक रही है। ऐसा क्या देखा तुमने और विनोद ने इनमें जो मुझे नहीं दिख रहा? अब अगर रस्मों में कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम मुझे जानती है, बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। साईनाथ, बुआ सास तो हरदम खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदी लग रही है। संजय कोई देख लेगा। सुनो, मैंने कभी अपने सपनों के सपनों में भी नहीं सोचा था कि कोई इतना सिंपली ड्रेसअप होके इतना खूबसूरत लग सकता है। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एक काम करते हैं, ये रस्म वगैरह छोड़ते हैं, डायरेक्ट भाग चलते हैं। हाँ, ये हमारी बहू शिवा, वो अदिति, और बस यही हमारी छोटी सी फैमिली है। परागी के दो भाई हैं, अतुल और किंकर, दोनों काम पर गए हैं। अपना बिजनेस है उनका। आप लीजिए ना। हाँ जी। भाई साहब, ये वनस्पति घी से बनी स्वीट्स हम नहीं खाते। दरअसल एलर्जी प्रॉब्लम है। बहन जी, 22 कैरेट शुद्ध देसी घी से घर पर बनी स्पेशल मिठाई, कोई एलर्जी नहीं होगी, आप बेफिक्र होके खाओ। नहीं, मैं क्या कह रही थी कि कुंडलियां मिलवा लेते हैं। दरअसल संजू को भी जल्दी फ्री करना है, घर जाके पढ़ाई करेगा। आखिर यूपीएससी के एग्जाम जो देनी है। हाँ? संजय बिल्कुल क्लियर करेगा बहन जी। मैं तो दोनों के लिए दुआ करता हूं दिल से। और वैसे भी परागी बेटी किसी भी हाल में संजय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। परागी के आईएएस की बात तो रहने दीजिए। हाँ लीजिए, पंडित जी आ गए। अरे नमस्ते पंडित जी। आइए आइए। सुनिए, लड़की की कुंडली लेकर आइए मिलान के लिए। जी जी।
पंडित जी जल्दी मुहूर्त निकाल लिया, कोई रेट वगैरह चल रहा है क्या? नहीं मतलब आपके अच्छे कपड़े, पंडिताइन की साड़ी, बच्चों के लिए मिठाई, वो सब कुछ अरेंज हो जाएगा, बस आप फटाफट से मुहूर्त निकाल दीजिए प्लीज। ये साइन आज क्यों के एग्जाम के बाद निकालें, प्लीज 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 प्लीज। देखिए 2 योग बन रहे हैं, एक अगले सप्ताह में मंगलवार को, दूसरा मार्च महीने में होली के बाद का। अगले सप्ताह के बाद होली के बाद, अगले सप्ताह के मंगलवार का। जल्दी शादी हो गई तो संजय सही से तैयारी नहीं करवाएगा और परागी से पीछे रह जाएगा, तो शादी को डिले करनी ही पड़ेगी। मेरे विचार से होली के बाद ठीक रहेगा। तब तक संजू एग्जाम देके फ्री भी हो जाएगा। हाँ पंडित जी, ये सही रहेगा। तब तक इन दोनों बच्चों का एग्जाम भी हो जाएगा। जय शिक्षा। बुआ जी मुझे लगता है कि हम दोनों शादी के बाद अगर एक साथ तैयारी करेंगे तो तैयारी एकदम अलग लेवल पर होगी। हाँ, और दोनों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। वही डाउट्स ना जो वीडियो कॉलिंग पे क्लियर होते हैं। संजू तू समझ नहीं रहा है, तू देश का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला है, समझा? इसीलिए तो कह रहा हूँ बुआ जी, डिफिकल्टी बांटने से आदी हो जाती है। आपका बनाया हुआ टाइम टेबल हम दोनों फॉलो करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान जाइए ना जीजी। ठीक है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी बुआ जी? थैंक यू बुआ जी। परागी बेटा, जी वो जाके मेरे अलमारी से शगुन के लिफाफे ले आ बेटा। जी। तुम? विराट कोहली। अरे परागी,
सॉरी लेकिन बाहर सब बुला रहे हैं। चलें? जीजी, अब आगे की रस्में आप अपने शुभ हाथों से कीजिए। हाय, ये तो कटरीना कैफ की शादी वाले जोड़े से भी सुंदर जोड़ा है मम्मी जी। पाठकों से रिश्ता जुड़ रहा है आप लोगों का, मजाक नहीं है। इस जोड़े पे जो जरी वर्क देख रहे हैं ना आप, प्योर गोल्ड की कारीगरी है ये। शिवा, जब तक रस्में खत्म नहीं हो जाती तू अपने मुंह में दही जमा कर बैठ, समझी? ये शादी के फंक्शंस के लिए ड्रेसेस हैं, ये हल्दी के लिए है, ये मेहंदी के लिए, और ये शादी के जो दूसरे फंक्शंस होंगे उनके लिए ड्रेसेस हैं। अच्छा, इसीलिए मेरा मुंह बंद करा रही थी आप। मेरे सुहाग पेटी में तो आपने एक लहंगा और एक मामूली सा हार देके टरका दिया था। ये देखिए, इसे कहते हैं सुहाग पेटी। पर आगे के तो भाग ही खुल गए। चुप कर। बहन जी, वो लड़कों के घर से तो सिर्फ शादी का जोड़ा आता है, बाकी फंक्शन के लिए तो मैके के ही कपड़े पहनती है लड़की। यही रीत है। वैसे जो आपकी मर्जी। भाई साहब, प्लीज डोंट माइंड। हमारे सारे ड्रेसेस डिजाइनर हैं। अब पाठकों की होने वाली बहू को आप पुराने भोपाल के होलसेल वाले मार्केट के कपड़े पहनाएंगे तो इज्जत तो हम पाठकों की जाएगी ना। आपसे विनती करती हूँ, जब तक रस्में पूरी नहीं हो जाती आप शांत रहिए। जी बहन जी, रीत रीत की जगह होती है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए ना। आई एम सॉरी, वो मैं एक बात बताना आपको भूल गया। ये सारी ड्रेसेस मैंने पसंद की हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी बड़े डिजाइनर की है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें परागी बहुत अमेजिंग लगेगी। और मैं चाहता हूं कि सारे फंक्शंस में परागी वो कपड़े पहने जो मैंने पसंद किए, मेरी पसंद के कपड़े। बेबी, फंक्शंस के सारे कपड़े तो हो गए, वो ज्वेलरी दिखाओ। सुहाग पेटी के दिए हुए हार से अगर होने वाली बहू की गर्दन झुक जाए तो समझो कि लड़की वाले बड़े घर के हैं। वैसे भी भाई साहब, बहू किसी भी घर से आए, चलना तो उसे सर झुका के ही है। परागी, कान खोलकर सुन ले इनकी बात। बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ससुराल में लड़की की गर्दन और आवाज दोनों नीचे ही रहनी चाहिए। वहां जाकर अपने लेक्चर मत झाड़ने लग जाना, समझी? बुआ जी, अगर आपने सारे गिफ्ट्स दे दिए हो तो मैं भी एक गिफ्ट लाया हूं परागी के लिए। मैं दे सकता हूं? अबे
दिस इज फॉर यू। सॉरी, मैं निकाल कर दूँ। इस दुनिया में हर लड़की माँ बाप की प्रिंसेस होती है। शादी के बाद उसे क्वीन बनाकर रखा जाएगा, ये यकीन दिलाना जरूरी होता है। आई एम श्योर जिस किसी ने भी रस्म शुरू की होगी, लड़की को कपड़े, जेवर, इन सब की कमी हो, इससे ज्यादा उसका मकसद ये रहा होगा कि लड़की के सम्मान में कभी कमी ना हो। हार से गर्दन झुके ना झुके, लेकिन लड़की को ऐसा क्राउन पहनाओ कि उसका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। मैं तुमसे वादा करता हूं पराग, तुम्हारा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। थैंक यू। बाबूजी, क्या है? कुछ काम था। एक मिनट, मैं अभी जाके आता हूँ, आप लोग रस्में जारी रखें। परागी अपने पापा को लेकर परेशान लग रही है। आई थिंक मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। बाबूजी, वो आदर्श गली में नई हवेली है ना, वहाँ कोई महापूजा कर रहे हैं और उनके दूध में बिल्ली ने मुंह मार दी, इसलिए वो 50 लीटर दूध मंगवाया है अभी का अभी, और साथ में 15 किलो खोआ भी और 10 किलो दही भी चाहिए। उनको तो मना भी नहीं कर सकते, हमारे बुरे वक्त में बहुत काम आए, और वैसे भी महापूजा का मामला है। लेकिन इतना सारा कनस्तर लेके कैसे जाएंगे? बाइक पे तो पॉसिबल नहीं। बाबूजी, आपकी पैर सही नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। डोंट वरी, मैं हूं ना। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपकी बात वहां से सुनी, लेकिन आप एक काम कीजिए, मुझे महापूजा वालों का एड्रेस बताइए और ये बताइए क्या क्या सामान वहां पर डिलीवर करना है। मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं फटाफट सामान डिलीवर करके आता हूँ। आपके पैर में चोट लगी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप हमारे दामाद जी हो, आप किसी काम को हाथ लगाएं ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। आप अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे सकते हैं और मैं आपके किसी काम में आपका हाथ बटाऊं, इस बात की परमिशन नहीं दे सकते? क्यों? बेटा नहीं हूं मैं आपका? ज्यादा सोचिए मत, फटाफट से मुझे बताइए क्या क्या सामान डिलीवर करना है। मैं जल्दी से डिलीवर करके आता हूँ। भोपाल की सारी रोड्स देखी है मैंने। आप जैसा दामाद मिला, हमारे तो भाग्य खुल गए। हमेशा खुश रहो बेटा। अब आप मेरी अगर ज्यादा तारीफ करेंगे ना तो मैं मजदूरी भी ले लूंगा आपसे। हेमंत, चल के सामान लोड कर। जी बाबूजी। थैंक यू। मेरी पापा की इतनी मदद करने के लिए मैं वाकई बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। क्या बात है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो, वो भी इतने दिनों बाद? अच्छा सुनो, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है ना तो एक काम करो, एक पप्पी दे दो। सच में?